आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 20। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हट कर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर दरिया रवां किए और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और पानी के दो ज़ख़ीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की और समुंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बाला व बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता और फिर इसका इयादा करता है? और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो तुम्हारे माबूद तो ये भी नहीं जानते कि कब वो उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत का तो इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया है। बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये मुनकरीन कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हाल पर रंज न करो और ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो क्या अजब है कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमानों ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं है जो एक वाज़े किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। ये वाक़या है कि ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं, और ये हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो ज़बरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस ए नबी अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सरी हक पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात इन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फर्मा बरदार बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। और जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुटलाया करते थे। फिर इनको इनकी इकसाम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मुरतब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो इनका रब इनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयात को झुटला दिया हालांकि तुमने उनका इल्मी अहाता ना किया था। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और इनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा इन पर पूरा हो जाएगा, तब वो कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई ना देता था कि हमने रात उनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई थी और दिन को रोशन किया था?
इसमें बहुत निशानियां थी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस रोज जबकि सूर फूंका जाएगा और होल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह इस होल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज को हिकमत के साथ उस्तवार किया है। वो खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज्यादा बेहतर सिला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ऐ नबी, इनसे कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर यानी मक्का के रब की बंदगी करो जिसने इसे हरम बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो हिदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हिदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह हो उससे कह दो कि मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूं। इनसे कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अन करीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम इन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन अमाल से जो तुम लोग करते हो। सूरा कसस। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तोइन सीन मीम। ये किताब मुबीन की आयात हैं। हम मूसा और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाएं। वाकया यह है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक गिरोह को वो जलील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फिल वाक़े वो मुफसिद लोगों में से था, और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो जमीन में जलील करके रखे गए थे, और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं, और जमीन में उनको इक्तदार बख्शें, और उनसे फिरौन व हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका उन्हें डर था। हमने मूसा की मां को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे, और कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास ले आएंगे और इसको पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए सबबे रंज बने। वाकई फिरौन और हामान और उनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। क्या अजब है कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसे बेटा ही बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। उधर मूसा की मां का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका राज फाश कर बैठती अगर हम उसकी ढारस ना बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। चुनाचा वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को उसका पता न चला, और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थी। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी मां के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हुआ और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और उसका नशोनुमा मुकम्मल हो गया तो हमने उसे हुक्म और इल्म अता किया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसे मदद के लिए पुकारा। मूसा ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, यह शैतान की कारफरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। फिर वो कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, मेरी मगफिरत फरमा दे। चुनाचा अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी,
वो गफूर रहीम है। मूसा ने अहद किया कि ऐ मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि यकायक क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा, ए मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? तू इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इस्लाह करना नहीं चाहता। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहां से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूं। यह खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर न गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका अजर आपको दें। मूसा जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ती ये कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर ना हो, और जो कुछ कौलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहलो अयाल को लेकर चला तो तूर की जानिब उसको एक आग नजर आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या इस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचा तो वादी के दाहिने किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहान वालों का मालिक। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। जो ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आ और खौफ न कर, तू बिल्कुल महफूज है। अपना हाथ गिरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेंच ले। ये 2 रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज किया, मेरे आका, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूं, डरता हूं कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है। उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज ताकि वो मेरी तायद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे जुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सतूत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का ही होगा। फिर जब मूसा उन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के जमाने में कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है जो उसकी तरफ हिदायत लेकर आया है, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक ये है कि जालिम
कभी फला नहीं पाते। और फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, मैं तो इसे झूठा समझता हूं। उसने और उसके लश्करों ने जमीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समुंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेशरू बना दिया और क़यामत के रोज वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग सबक हासिल करें। ए नबी, तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद ना थे जब हमने मूसा को ये फरमाने शरीयत अता किया, और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुजर चुका है। तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक्त मौजूद ना थे जब हमने मूसा को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं, ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बा करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आए। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो कहें, ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। मगर जब हमारे यहाँ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। इन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहा, हम किसी को नहीं मानते। ए नबी, इनसे कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से हिदायत से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो, मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूंगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरू हैं, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता, और नसीहत की बात पै दर पै हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 बार दिया जाएगा उस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई। वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब इन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर इससे किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुमको सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। वो कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएंगे। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क़याम बना दिया जिसकी तरफ हर तरह के समरात खिंचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिज़्क़ के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मईशत पर इतरा गए थे। सो देख लो, वो उनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है। आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे, और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि उनके मरकज में एक रसूल ना भेज देता जो उनको हमारी आयात सुनाता, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जब तक कि उनके रहने वाले जालिम ना हो जाते। तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो महज दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है,
बेहतर और बाकी तर है। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क़यामत के रोज सजा के लिए पेश किए जाने वाला हो? और भूल ना जाएं ये लोग उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? ये कौल जिन पर चिस्पा होगा वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाए कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को। ये उन्हें पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और फरामोश न करें ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब इनको ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए, वही ये तवक्को कर सकता है कि वहां फलाह पाने वालों में से होगा। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। उसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें सुकून हासिल कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। याद रखें ये लोग वो दिन जबकि वो इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे कि लाओ अब अपनी दलील। उस वक्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ है और गुम हो जाएंगे इनके वो सारे झूठ जो इन्होंने घड़ रखे थे। ये एक वाक़या है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। फिर वो अपनी कौम के खिलाफ सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। एक दफा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना कर। अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, यह सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। क्या उसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे? मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते। एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला। जो लोग हयात दुनिया के तालिब थे वो उसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा नसीबे वाला है। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर कोई उसके हामियों का गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे,
अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी ज़मीन में धंसा देता। अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फला नहीं पाया करते। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसा वो अमल करते थे। ए नबी, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई, बस तुम काफिरों के मददगार ना बनो। और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत जब तुम पर नाजिल हो तो कुफ्फार तुम्हें उनसे बाज रखें। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उस जात के। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। सूरह अनकबूत। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे। हमने इंसान को हिदायत की कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे मबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो उनकी अतात ना कर। मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनको हम जरूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है? और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं, वो कतन झूठ कहते हैं। हाँ, जरूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क़यामत के रोज यकीनन इनसे उन अफ्तरा परदाजियों की बासपुरस होगी जो वो करते रहे हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 बरस उनके दरमियान रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशाने इबरत बनाकर रख दिया। और इब्राहिम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते।
اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسدین بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگزشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔
जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। बेशक